नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज लाइव टुडे न्यूज में आपके साथ हिमानी बिस्ट्रो दिखाती है खबर आपको कलियर से। आपको बता दें, मामला विश्व विख्यात दरगाह साबिर पाक कलियर की जमीन से जुड़ा हुआ है, जहां दरगाह सज्जादों के द्वारा दरगाह की जमीन को बेचने का मामला प्रकाश में आया है, जबकि जिस सज्जादा के द्वारा इस जमीन की बिक्री की जा रही है, वक्फ बोर्ड के अनुसार साफ आदेश दिया गया है कि यह आदमी सज्जादा खिदमत गुजार की लिस्ट में दर्ज नहीं है। एक व्यक्ति ने वक्फ बोर्ड से सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत इस संबंध में सूचना मांगी थी, जिसकी वक्फ बोर्ड द्वारा की गई सूचना के तहत साफ कहा गया है कि जमीन को बिक्री करने वाला व्यक्ति सज्जादों की लिस्ट में दर्ज नहीं है। किसी व्यक्ति द्वारा दरगाह की जमीन का सौदा खरीद फरोख्त किया जाना बहुत निंदनीय कार्य है, जिसके संबंध में न्यायालय ने कई मामले विचाराधीन है। रौनक अलीपुर प्रधान ने बताया कि हमारी शासन प्रशासन से अपील है, इस मामले को गहनता के साथ लिया जाए और साबिर पाक की जमीन की बिक्री पर रोक लगाने में हमारी मदद की जाए। वहीं दानिश अली सभासद पिरान कलियर ने दरगाह साबिर पाक की जमीन बेचने के मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि जो व्यक्ति यह जमीन बेचना चाहता है, वह जो दस्तावेज दिखाता है वह किसी अन्य जमीन के है। इसी संबंध में सुप्रीम कोर्ट तक मामले दर्ज है और हमारी शासन प्रशासन से यही दरख्वास्त है कि जब तक न्यायालय में विचाराधीन मामलों का निस्तारण नहीं होता, इस जमीन पर किसी भी तरह की खरीद फरोख्त पर कोई अन्य आदेश जारी न किया जाए। यहाँ आपको बताते चले, अभी लगभग 10 दिन पूर्व माननीय हाई कोर्ट ने भी इस जमीन पर किसी भी प्रकार की खरीद फरोख्त या अन्य निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के लिए स्टे ऑर्डर जारी किया था। कलियर से इंतजार रजा की रिपोर्ट। 27/11/2000 में जो अब सज्जादे कहला रहे हैं अपने आप को, सज्जादे हैं नहीं, वैसे वक्फ बोर्ड ने सज्जादे नहीं मानते, इन लोगों के द्वारा 27/11/2000 में गलत तरीके से चेक, हवाई चेक जिसे कहते हैं, गलत तरीके से दरगाह साबिर पाक की ज़मीन पे लगवा ली गए थे, जिसके खिलाफ वक्फ बोर्ड 2004 में इनके खिलाफ गया और वहाँ से आदेश इनके खिलाफ आया। दरगाह साबिर पाक की ज़मीन पे चेक लगने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि सरकारी ज़मीन हो या वक्फ बोर्ड की ज़मीन हो, इस पर किसी प्राइवेट आदमी का चेक नहीं लग सकता। इन्होंने गलत तरीके से चेक लगवाए थे और उस ज़मीन को ये बेचने की फिराक में लगे हुए हैं, जिस ज़मीन पर 750 साल से दरगाह साबिर पाक का मेला लगता चला आ रहा है। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि 750 साल से मेला चला लगता जैसे होता आ रहा है, जिस तरह से लोग बाग यहाँ आते हैं, इसी तरह से आते रहें, दरगाह साबिर पाक का मेला भरता रहा, ये ज़मीन कभी बिके ना, बस हम ये चाहते हैं। शासन प्रशासन से आप लोगों ने किस तरह की मदद की गुहार लगाई और क्या शासन प्रशासन आपकी मदद की? इस ज़मीन के खिलाफ 3 मुकदमे चल रहे हैं और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि शासन प्रशासन हक का साथ देगा और दरगाह साबिर पाक की ज़मीन है, इंशाल्लाह दरगाह साबिर पाक की ही रहेगी। मंसूर एजाज नामक व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट से एक ज़मीन जीत कर आए थे। अब उन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश की गलत व्याख्या करके शासन से अपनी उस ज़मीन की बजाय मेले वाली भूमि, जिस पर सरकार साबिर पाक का लगभग पिछले 750 वर्षों से उर्स लगता आ रहा है, उस ज़मीन के लिए आदेश करा दी है। जब हमारा यही पूरा जो डिस्प्यूट है वो इसी बात पर है कि जो ज़मीन आप लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जीत कर आ रहे हैं, उस पर डिमार्केशन कराइए, उस पर हदबंदी कराइए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा ऑब्जेक्शन ही वहाँ स्टार्ट होता है जब हमें ये लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जो ज़मीन जीत के आए हैं वो ज़मीन अलग है और जिसके लिए आपने हदबंदी के आदेश करा लिए हैं शासन से, वो अलग है। हमारी सिर्फ इतनी ही मांग है कि ज़मीन की हदबंदी से पूर्व जांच करा ली जाए, जो ज़मीन इन्हें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से मिली है वो ज़मीन इन्हें दे दी जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। परंतु उसकी आड़ में सरकार साबिर पाक की मेला वाली भूमि पर ये लोग नज़र गड़ाए बैठे हैं, वो बिल्कुल हम होने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। दूसरी बात, इसके अलावा यह 4 मुकदमे आज की डेट में सरकार साबिर पाक की मेला वाली भूमि की पेंडिंग है। सबसे पहला मुकदमा एसओसी रुड़की के यहाँ है, अपील संख्या 481 आज भी पेंडिंग है। उसके अलावा एक मुकदमा वक्फ ट्रिब्यूनल देहरादून में सत्तार वर्सेस स्टेट के नाम से आज भी पेंडिंग है। उसके अलावा एक मुकदमा सत्तार के ही नाम से WPMS 3324 हाई कोर्ट में पेंडिंग है। उसके अलावा भी कुछ दिन पूर्व ही, लगभग 1 हफ्ता पूर्व, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने भी एक मुकदमा हाई कोर्ट में इसी आदेश जो ये करा के लाए उस आदेश के विरोध में डाल दिया है, जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने भी नो थर्ड पार्टी का आदेश कर दिया है। अब हमारा यही कहना है कि जब तक इन चारों मुकदमों का निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरह की हदबंदी की कार्रवाई ना की जाए।